दोस्तों अक्सर जब सिम्टम्स इस तरह के हों कि हाथ पैरों में झंझनाहट हो रही है, कमजोरी आ रही है, मसल वीकनेस है, तो बहुत कॉमनली आजकल टेस्ट कराया जाता है विटामिन बी 12 का। विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आज हम जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अरुण तुंगारिया, ब्रेन और स्पाइन सर्जन। स्वागत है आपका न्यूरोमेड टॉक्स में, जहां हम ब्रेन, स्पाइन और हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स आप तक लेके आते हैं हिंदी भाषा में। दोस्तों आज का वीडियो हमने बनाया है विटामिन बी 12 के बारे में। विटामिन बी 12 क्या फंक्शन करता है, इसकी डेफिशिएंसी अगर आ जाती है तो किस तरह के सिम्टम्स आएंगे, विटामिन बी 12 की कमी से खासकर न्यूरोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ये सारी बातें आज डिस्कस करेंगे। साथ ही हम जानेंगे कि कैसे इससे बचा जा सकता है विटामिन बी 12 की कमी से, और अगर कमी हो गई है तो इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। सबसे पहले हम जानते हैं कि विटामिन बी 12 जरूरी क्यों है हमारे शरीर में। विटामिन बी 12 हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा जरूरी होता है न्यूरॉन्स के लिए। जो हमारे ब्रेन में सेल्स हैं न्यूरॉन्स, उनको फंक्शन करने के लिए विटामिन बी 12 बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे न्यूरॉन्स की एक शीट होती है जिसे माइलिन शीट कहते हैं, वो प्रोडक्शन विटामिन बी 12 के बिना पॉसिबल नहीं है। इसलिए विटामिन बी 12 का ज़रूरी है कि न्यूरॉन्स प्रॉपरली फंक्शन करें, और न्यूरॉन्स प्रॉपरली फंक्शन करेंगे तभी हमारी बॉडी का न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, ब्रेन, स्पाइन और नर्व्स हैं, वो प्रॉपरली फंक्शन करेंगे। तो अब जानते हैं कि क्या लक्षण है विटामिन बी 12 की जब कमी आती है तो किस तरह के सिम्टम आते हैं। सबसे पहला और जो सबसे कॉमन सिम्टम है वो हमारे हाथ पैरों में पेरिफेरल न्यूरोपैथी आना, जिसके लक्षण कुछ इस तरह प्रेजेंट करते हैं जैसे कि हाथ पैरों में सुइयां चुभ रही है, निडल्स और पिंस सेंसेशंस आ रहे हैं, सूनापन आ रहा है, दर्द हो रहा है, जलन जैसा दर्द, जो नॉर्मल दर्द होता है वैसा ना होके जलने जैसा फीलिंग आती है। इस तरह के जो सिम्टम्स होते हैं वो ज़्यादातर पेरिफेरल न्यूरोपैथी के होते हैं, और सबसे कॉमन कारण होता है विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी। इसके अलावा विटामिन बी 12 अगर कम है तो मसल वीकनेस, ये भी एक प्रोमिनेंट सिम्टम है। बहुत कॉमनली हम देखते हैं कि हम बहुत अच्छी डाइट भी ले रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, लेकिन मसल वीकनेस है खासकर फीमेल्स में, तो वहाँ पे विटामिन बी 12 का रोल भी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा जो अन्य लक्षण हैं उसमें है गेट डिस्टर्बेंस, मतलब हमारे चलने में दिक्कत आना, बैलेंस में दिक्कत आना। विटामिन बी 12 अगर कम है तो इरिटेबिलिटी, मूड चेंजेस और कॉग्निटिव डिसफंक्शन भी हो सकता है। कॉग्निटिव डिसफंक्शन का मतलब है प्रॉपर हमारा फोकस किसी चीज़ पे ना रहना, अटेंशन स्पैन कम हो जाना, इस तरह के लक्षण भी आ सकते हैं। एक्सट्रीम केसेस में विजन पे भी असर पड़ सकता है, क्योंकि ऑप्टिक नर्व अगर वो प्रॉब्लम में आ रही है तो आपको दिखाई देने में भी दिक्कत आ सकती है। तो ये सारे न्यूरोलॉजिकल लक्षण हो सकते हैं विटामिन बी 12 की कमी से। अब जानते हैं कि इसका इलाज क्या है और कौन सी ऐसी डाइट है जिसको लेने से विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी होने के चांस कम हो जाएंगे। दोस्तों हमारी कंट्री में क्योंकि एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन वेजिटेरियन है, इसलिए विटामिन बी 12 की कमी होना भी बहुत कॉमन है। एक स्टडी में ये देखा गया है कि लगभग 40 to 70% इंडियंस में विटामिन बी 12 की कमी है, और जैसा मैंने बताया इसका मेन रीज़न यही है कि वेजिटेरियन लोग ज़्यादा हैं हमारे देश में। विटामिन बी 12 जो है उसका जो मेन सोर्स है वो एनिमल प्रोडक्ट्स में होता है, मीट में, चिकन में, एग्स में, मिल्क में। तो जो विटामिन बी 12 इन चीज़ों में ज़्यादा पाया जाता है, जिसकी वजह से जो प्योर वेजिटेरियन हैं, जो मिल्क भी नहीं ले रहे हैं, उनमें ये कमी होना बहुत कॉमन है। जहाँ तक बात है कि वो लोग जो वेजिटेरियन हैं वो किस तरह से विटामिन बी 12 की कमी को अपनी डाइट में पूरा कर सकते हैं, उसके लिए मिल्क नंबर 1 है। मिल्क के प्रोडक्ट्स जैसे कि योगर्ट और चीज़, ये अगर वो लेंगे तो विटामिन बी 12 की कमी होने के चांस कम होंगे। इसके बाद कुछ फोर्टिफाइड फूड्स होते हैं, जैसे कि कुछ ब्रेकफास्ट सीरियल्स में आजकल विटामिन बी 12 ऐड किया जाता है, वो आप ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं, जिससे कि विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी होने के चांस कम हो जाएंगे। इसके अलावा वेजिटेरियंस के लिए आजकल बहुत अच्छे कमर्शियली अवेलेबल प्लांट बेस्ड मिल्क हैं, जैसे कि सोया मिल्क या ओट मिल्क, ये यूज़ कर सकते हैं। इनको आप घर पे भी बना सकते हैं, और अगर आपको कम्बरसम लग रहा है कि घर पे नहीं बनेगा तो ये अवेलेबल है मार्केट में, आप परचेज़ करके इन्हें यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि सिर्फ एनिमल प्रोडक्ट्स या मीट खाने से ही हमें विटामिन बी 12 मिलेगा। जो वेजिटेरियन लोग हैं, अगर मिल्क जैसा मैंने बताया और ये सारी चीज़ें खा के भी विटामिन बी 12 को प्रॉपरली अपनी डाइट में ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, अगर डेफिशिएंसी आती है तो कैसे ट्रीट किया जाएगा। बड़ा सिंपल है। आपको विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी अगर डाउटफुल है तो सबसे पहले एक सिंपल ब्लड टेस्ट होता है, जिसमें लेवल देखा जाता है विटामिन बी 12 का। नॉर्मली ये लेवल 160
टू 950 पिकोग्राम पर ml होता है। अगर लेवल इससे कम है तो डेफिनेटली ज़रूरत है आपको विटामिन B12 सप्लीमेंट्स देने की। ट्रीटमेंट की बात करें तो ओरल सप्लीमेंट्स जो विटामिन B12 के हैं वो इजीली ले सकते हैं। ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है, इसलिए ये भी खतरा नहीं है कि कहीं इसकी ओवर यूज़ करने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगी। अगर बहुत ओवर यूज़ भी करेंगे तो जैसा मैंने बताया वाटर सॉल्युबल है, ये आपकी बॉडी में यूरिन के रास्ते से बाहर चले जाएगा जो भी एक्सेस विटामिन B12 है। बहुत सीवियर केसेस में, जैसे कुछ केसेस होते हैं जिसमें कोई पेट का ऑपरेशन हुआ है गैस्ट्रेक्टमी का, या आंत की कोई प्रॉब्लम है जिसमें विटामिन B12 एब्जॉर्ब ही नहीं हो पा रहा है, ऐसे केसेस में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन आते हैं विटामिन B12 के, वो दिए जाते हैं। इस तरह की अगर प्रॉब्लम हो तो आपको कंसल्ट करके विटामिन B12 के इंजेक्शन आप लगवा सकते हैं। तो आज हमने जाना कि विटामिन B12 किस तरह से हमारी बॉडी के लिए खासकर न्यूरोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह से कुछ और भी विटामिन्स हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो विटामिन B12 है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि हमारी डाइट इस तरह हो कि विटामिन B12 की कमी ना आए। इसी तरह के टॉपिक्स के लिए बने रहिए इस चैनल पे, ताकि ब्रेन, स्पाइन और हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स पे आपकी अवेयरनेस बढ़ती रहे, सही जानकारी आप तक मिलती रहे।